सरकार द्वारा की गई है, इसलिए उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि राज्य जब से बना है मुख्य रूप से आदिवासी राज्यों में आता है, जहाँ पे प्रमुखता से आदिवासी यहाँ निवास करते हैं। और शराबबंदी एक मुख्य विषय रहा है किसी भी पार्टी के लिए, वो सत्ता में रही हो या विपक्ष की हो। हमने हर बार देखा है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भाजपा वाले शराबबंदी के लिए प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, और जब वो खुद सत्ता में आते हैं तो नई नई योजना शराब के लिए लेकर के आते हैं और नई नई योजनाओं से हमारी भोली भाली जनता के थाली में शराब परोसते हैं। इसी कार्यक्रम में अभी जब 2018 से पहले भाजपा सरकार थी तो शराब दुकानों का शासकीकरण भाजपा द्वारा किया गया था, जिसका विरोध कांग्रेस के द्वारा किया गया, और कांग्रेस उसका विरोध करके शराबबंदी का नाम लेकर सत्ता में आई। और सत्ता में आने के बाद उसने और शराब की दुकानें बढ़ा दी और उसके ब्रांड बढ़ा दिए और उसका दाम बढ़ा दिया। उसी कार्यक्रम में जब 2024 में आज भाजपा वालों ने विरोध किया कि महिला मोर्चा, युवा मोर्चा वाले लोग विरोध करते थे, और उसके बाद भूपेश बघेल की 71-72 सीट वाली सरकार गिर गई और महिला उत्थान के नाम पे भाजपा भी सरकार में आ गई। और अभी हाल ही में एक योजना बहुत फेमस है, महतारी वंदन योजना, जिसके लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने महतारी वंदन योजना का विधानसभा के चुनाव के समय फॉर्म भराया और हजार रुपए उनके अकाउंट में डाला। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो भाजपा शराबबंदी का विरोध करके और भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाते कि इसकी सरकार में कई हजार करोड़ के घोटाले हो गए और हम आएंगे तो बंद करवाएंगे, या शराबबंदी होनी चाहिए बोल के सरकार में आई थी, उन्होंने अभी आचार संहिता खत्म भी नहीं हुई है और चखना सेंटरों का सरकारीकरण कर दिया है, जिसमें 40-45 लाख तक के वो टेंडर खुला है। आज युवा स्कूल कॉलेज जाने के बजाय चखना सेंटर चलाने के लिए इधर उधर जुगाड़ लगाते हुए घूम रहे हैं। आप इस बात को हाल ही में देख सकते हैं। और गली मोहल्ले में और डबल, मतलब जहां एक गली में एक घर में शराब बिकती थी, आज घरों घर शराब बिक रही है। और भट्टी में शराब को ओवर रेट में बेचा जा रहा है, 20-30 रुपए लेके। एक क्वार्टर पीछे जो इन लोग ओवर रेट लगाते हैं, जिसके लिए मैंने भी प्रदर्शन भी किया था, और मैं अभी आपको अपने ज्ञापन की कॉपी दिया हूँ, आपके हाथ में है। उसमें मैंने मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम लिया था, जिसमें से एक अधिकारी का, जो कि सहायक उप निरीक्षक है, सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर प्रभार में भी थी, उनका वीडियो अभी वायरल हुआ है, ये बोलते हुए कि पेटी के पीछे 200 रुपए सभी कोचिया लोगों से लेना है। तो कुल मिला के जो कोचिया प्रथा है उसको बढ़ावा देने का कार्य अधिकारियों के माध्यम से भाजपा की सरकार कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री जो हमारे विष्णुदेव साय हैं, उनका खुद का विभाग है आबकारी विभाग। तो आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि जो भाजपा सरकार है, जो इनकी प्लेसमेंट एजेंसी होती है शराब दुकानों में, उसमें गुजरात की एक कंपनी जिसका नाम राजदीप कंपनी है, उसको पैसा वसूली के लिए आज उस प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पे लाया गया। उस एजेंसी के कुछ अधिकारी, जिसमें रजत दुबे जो कि एज अ लोकेशन ऑफिसर वर्क करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में हमारे प्रदर्शन के बाद जो वहाँ पे कार्यरत थे मैनेजर, उनको हटा के पूर्व में जो अकाउंटेंट के ऊपर पैसा घपला वगैरह का आरोप लगा है, जिन्हें हटाया गया था, उनका नाम संजय दोपारा है, उन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनके माध्यम से ज्यादा पैसा वसूली किया जा सके और चखना सेंटरों के माध्यम से भी दारू को बिकवाया जा सके, और साथ ही साथ कोचियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इनके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुका है, इन्हें हटाया गया था, इनको वापस लाया जा रहा है। एक और नाम है, अब तो तुलेश्वरी देवांगन जी का तो आज पूरे मीडिया में भी चल गया है सब तरीके से कि ये लेते हैं। और साथ ही साथ जो अभी आबकारी अधिकारी हैं यदुनंदन राठौर, जिनसे हम भी जाते हैं तो वो कभी मुलाकात नहीं करते, मीडिया वाले भी गए थे कुछ तो कभी मुलाकात नहीं करते, बस एक फरमान सुना देते हैं और उनके माध्यम से उनके साइड वर्कर बन के तुलेश्वरी देवांगन जैसे लोग कार्य करते हैं, जो उनके टेबल तक पैसा पहुंचाते हैं।
आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से जनता को जागरूक करने का उद्देश्य है कि जनता समझ जाए और जल्द से जल्द अगली बार इस सरकार को उखाड़ फेंके और कांग्रेस सरकार के ऊपर भरोसा ना करे, क्योंकि जब इन लोग आए थे तो कई हजार करोड़ का घोटाला किया है। एक लाइन और एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसे कि महतारी अंदन योजना से ये सरकार हर महिला के खाते में 1000 रुपए डाल रही है, तो आपको अभी हाल ही में विष्णुदेव साय सरकार ने एक कोड जारी किया है कि अब आपको पेमेंट हाथ में नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करके आप शराब उठा सकते हैं। मतलब एक तरीके से 1000 रुपए जिस घर में एक महिला को ये दे रहे हैं, उसी के घर में उसके पति द्वारा 10-20 हजार रुपए दारू के रूप में महीने में सरकार दूसरे हाथ से निकाल लेती है। कुल मिला के भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को इन्होंने पार कर दिया। तो आपकी पार्टी का क्या राय है कि शराब वराब बिकना चाहिए, बंद होना चाहिए, कमीशन मिल रहा है, इसके ऊपर सामने आनी चाहिए, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में भी विधानसभा चुनाव में ये था, क्योंकि लोकसभा चुनाव हम पहले भी ये लड़े थे, इस बार भी लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं उतरा है। लेकिन इसमें कहीं लिखे नहीं हो आपको शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी हो। मैंने आपको इसको देने का उद्देश्य आपके पास ये है कि उसमें मैंने 3 अधिकारियों के नाम मेंशन किए। एक तो आबकारी अधिकारी यदुनंदन राठौर, दूसरा रंजीत गुप्ता और तीसरा तुलेश्वरी देवांगन, जिसमें से तुलेश्वरी देवांगन का हाल ही में वीडियो वायरल हो रहा है कि उसने 200 रुपए पर पेटी लेने का आदेश भट्टी के मैनेजरों को दिया है। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले जो फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी आए थे, उन्होंने भट्टी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। शायद आपके पास पहुंच गया होगा, बढ़िया होगा तो मैं अवेलेबल करवा उसको सब न रहेगा बात।